हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाए और उसके बाद कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई चार्ज पे करो। नो, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो इसी बात के साथ करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं आज दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 3 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा है, इसमें आज हम पार्ट चौथे पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले के 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले थे, जिसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि भाई ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, वो जिस जैसे क्वेश्चन आज तक आए हैं, जो पैटर्न चल रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ओके, उसके बाद हमने और भी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि बात कहा जाए भाई, जो हमारे पास समीकरण थे, रेखाएं थी, वो संपाती होती है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है, उसके आधार पर भी क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पर हमने पहले 3 पार्टों में बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम चौथे पार्ट पर लेके आए हैं। चौथे पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ बड़े क्वेश्चन डील करने वाले हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं। यानी अगर किसी के बोर्ड में मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो 4 का बनेगा, और किसी के बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। यानी आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई इतने ज्यादा मार्क्स तो बहुत ज्यादा है। तो भाई इसमें आखिरी तक बने रहिए, भाई मजा आने वाला है, और देखते हुए क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर क्वेश्चन हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 19 जो है, और 19 की बात करें तो यहां हम देख सकते हैं, यदि एक भिन्न का अंश व हर में एक, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, फिलहाल भिन्न वाली बात कर रहे हैं। और भिन्न के बारे में थोड़ी सी चीज आपको पहले बता देता हूं मैं, क्या होता है भाई। यहां पर भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब भिन्न का क्या होता है, जो संख्या बटे में होती है उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है भाई, x बटे वाई कर दिया, ये भिन्न है। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया 2 बटे 3 कर दिया, ये अब क्या क्या है, भिन्न में है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज होती है, तो भाई ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश, ये भाई अंश होता है, और नीचे वाले को कहते हैं हर। भाई अंश हो गया और हर हो गया, ये 2 चीजें होती है। डन, चलो भाई ठीक है, अंश और हर हो गया। अब मैं इसमें बताना चाहूँ भाई, अंश और हर तो हमारे पास आ गया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसी के बिहाफ पर चलते जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पर कह रहे हैं यदि एक भिन्न मतलब यहां पर हम मानेंगे, पहले क्या माना भाई, भाई माना यहां पे हल में माना भिन्न जो है x बटे वाई है। भाई भिन्न जो है वो x बटे वाई है। चलो भाई ये मान लिया हमने। ठीक है भाई, यही कह रहा है यदि एक भिन्न, अब इसमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो चेक करेंगे हम। भाई इसने कहा है एक भिन्न के अंश व हर में एक एक जोड़ दिया जाए। अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन में, मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं भाई x और y जो था, इसमें इसने कहा है क्या कि अंश व हर में एक एक जोड़ दिया गया। मतलब मैं अगर अंश में 1 जोड़ दूं और हर में भी 1 जोड़ दूं, तब क्या होगा, जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 4 बटे 5 हो जाएगा। मतलब ये भिन्न क्या हो जाएगा, ये 4 बटे 5 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये जो हमें 4 बटे 5 मिला है, इसके बिहार पर एक हम समीकरण बनाते हैं, और वो कैसे बनेगा, तो भाई 5 को इधर गुना किया तो ये आएगा 5x, प्लस में 5 आएगा। ठीक है, और 4 को इधर गुना करेंगे तो ये आएगा 4y, और प्लस में 4 आएगा। चलो भाई ये चीज आ गया, डन। इस 4y को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो यहां हमारे पास आ जाएगा भाई 5x माइनस में 4y, और इस 5 को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो 4 माइनस 5 आएगा। ठीक है भाई, यानी हम यहाँ समीकरण देख पा रहे हैं 5x माइनस में 4y और बराबर में -1, और ये समीकरण 1 बन गई है। ठीक है, जो यहाँ पर पहली कंडीशन यहाँ पर दे रखा है, यहां तक की बात की जाए, उससे हमारा समीकरण 1 बन चुका है। डन। अब आते हैं भाई सेकंड बात। इसके बाद क्या कर रहे हैं, जबकि उसके अंश व हर में 5 घटा देता हूं। यानी अब ये कंडीशन में कह रहा है कि जो x और y हमारा था, इसमें से 5 और 5 घटा दिया जाए, तब क्या होगा। ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, उसके अंश व हर में 5 घटा दे तो वह 1 बटे 2 हो जाता है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं वो हो जाता है 1 बटे 2। ठीक है भाई, अब इसको भी गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे तो कैसे, 2 को इससे गुना करेंगे, 4 माइनस 5 को इससे करेंगे, तो 2 को गुना किया इधर से तो ये 2x आएगा, और 2 पंचे 10 आएगा। ठीक है, इसको इधर गुना किया तो ये y माइनस में 5 आएगा। ठीक है, इस y को उठा के इधर लाएंगे तो ये आएगा 2x माइनस में y आएगा। इस -10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 10 होगा। ठीक है, और -5 है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 2x माइनस वाई और बराबर में 5, ये आ गई है समीकरण 2।
भाई ये दूसरी समीकरण है, ये पहली समीकरण है, दो समीकरण हमारे सामने आ चुका है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो भाई लगाते हैं इसमें विलोपन विधि और से हल करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, समीकरण एक तथा दो में, भाई समीकरण दोनों ले लिया हमने, एक तथा दो में की बात करते हैं। तो यहां पर दोनों समीकरण को एक साथ हम यहां पर लिखते हैं, जो कि ये थोड़ा सा, हाँ क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस में 4y बराबर में -1। तो यहां लिखा हुआ है 5x माइनस में 4y बराबर में -1। पहली समीकरण ये आ गई। दूसरी समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर में 5। तो ये लिखा हमने 2x माइनस वाई बराबर में 5। अब देखिए हमें x या y को बराबर करना है। तो भाई y को बराबर करने के लिए क्या, x को बराबर करने के लिए क्या करें, 2 के पहाड़े में 5 आता है तो नहीं आता, 5 में 2 आता है तो नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं तो 4y तो बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल सा फंडा करेंगे, इसको 1 से इसको 4 से गुना किया तो गुना करते ही अब हमारे पास क्या हो गया है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई ये आ गया है 5x माइनस 4y बराबर में -1 आ गया। 4 से गुना करती है, 4 दूनी 8x हो गया और ये -4y हो गया और बराबर में 5 चौक 20 हो चुका है। चलो भाई ठीक है, ये दो चीजें हो गई हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं भाई, ये हमारा समीकरण 3 था और ये समीकरण 4 था। अब हम क्या करेंगे भाई, सेम चीज है, मतलब इन समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया भाई, समीकरण 3 में से 4 को घटाया है भाई, 3 में से 4 को घटाया है। अब घटाएंगे तो क्या होगा भाई, 5 में से 8 जाएगा भाई, यानी कि मैं पहले नीचे इसको घटाने में नीचे साइन चेंज करूंगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, भाई ये चीज होगा। अब 5 में से 8 गया, कितना बचा, तो 5 में से 8 जाएगा तो भाई 8 तो माइनस बड़ा का है, बड़ा है, यानी वो माइनस में आंसर आएगा, यानी 5 में से 8 गया तो -3 आएगा। -4 + 4 ये तो कट गया। यहाँ की बात करें -1 और -20 मतलब -21 आ गया, ठीक है भाई। और ये x भी साथ में इसके, भाई यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -21 बटे में -3 आ रहा है, इस माइनस से माइनस कैंसिल और 3 सत्ते 21 आ गया, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं x का मान 7 आ गया। चलो भाई ठीक है, x का मान 7 आ गया। इस x को उठा के किसी भी समीकरण में रखते हैं, किस में रखे भाई, को जो छोटी समीकरण दिखे उसमें रख दो। तो छोटी कौन सी है भाई, कोई सी हमें दिख रही है, दूसरे समीकरण में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरे में हम डालते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई, x के मान को समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, तो ये हमें देखा है 2x माइनस वाई बराबर में 5। तो यहां हमने लिखा 2x, x का मान कितना है 7, माइनस वाई बराबर में 5 है, ठीक है। इस y को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का y होगा, ये 5 इधर आएगा तो 7 दूनी 14 -5 होगा। अब ये आ गया 9 बराबर में y, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं y का मान 9 आ गया और x का मान 7 आ गया, ठीक है भाई। अब इसने कहा है तो बताइए वह भिन्न क्या होगा, तो भिन्न तो हमने x बटे वाई माना था, तो हमारे पास x और y तो है, x और y है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, तब भिन्न, भाई भिन्न क्या होगा, तो x बटे वाई था, मतलब 7 बटे में 9 आएगा, तो हम कह सकते हैं तब भिन्न 7 बटे में 9 है, ठीक है। तब ये भिन्न जो है वो 7 बटे में 9 है, ठीक है। अब यहां पर हम चेक करते हैं क्या ये आंसर हमारा ठीक है। तो भाई चेक करने के लिए क्या चीज है, जो जो सिचुएशन दी थी वो इसके साथ अप्लाई करके देख लो। जैसे कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा था भाई 1 1 दोनों में जोड़ दिया जाए ना तो वो 4 बटे 5 आ जाएगा। तो क्या ऐसा इसमें हो रहा है, दोनों में 1 1 जोड़ दे तो भाई 7 बटे में 9 है, इसमें 1 1 जोड़ दूं मैं तो कितना आएगा ये, तो हमने देखा भाई 8 बटे में 10 आएगा, इसको काटा तो ये 4 आ रहा है, 5 आया, 4 बटे में 5 आया, तो मतलब ये तो बिल्कुल सही बात है। इसने कहा था संख्या में 1 1 जोड़े तो वो 4 बटे 5 आएगा और भाई बिल्कुल आ रहा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या कही गई थी, तो भाई दूसरी सिचुएशन ये कही थी अगर 5 5 दोनों में घटा दिया जाए तो 1 बटे 2 आंसर आएगा, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 7 बटे 9 था हमारे पास, इसमें से मैंने 5 घटाया और इसमें से 5 घटाया तो ये कितना आ रहा है, तो भाई ऊपर 2 आ रहा है नीचे 4 आ रहा है, इसको मैंने काटा तो ये 2 और 1 आ गया, यानी 1 बटे 2 आ चुका है, ठीक है। अब 1 बटे 2 आ गया तो क्या 1 बटे 2 ही था, तो भाई बिल्कुल 1 बटे 2 था, यानी ये सिचुएशन भी करेक्ट है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। जब भाई सही मेथड से करेंगे तो गलत क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको मैंने पैटर्न बता दिया कि आपको चेक कैसे करना है, ओके। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बना, ओके। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप समीकरण को पढ़ के और
सॉरी स्टेटमेंट को पढ़ के, जो आपका सामने लिखा हुआ स्टेटमेंट, उसको पढ़ के समीकरण बना दो भाई, यही चीज़। तो भाई उसके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बस कंट्रोल रख के इसको पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, कंट्रोल रख के पढ़ो। कंट्रोल का मतलब ये है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि एक भिन्न के अंश व हर में एक एक जोड़ा गया है, तो भाई इसमें कौन सी ज़्यादा बड़ी बात कह दी, इसने भाई बोला है बस कि अंश और हर में एक एक जोड़ा है, तो हमने अंश और हर में एक एक जोड़ दिया, और उससे आ रहा है 4/5, तो उसको सामने लिख दिया। दूसरी कंडीशन में क्या था, जबकि अंश और हर में 5 घटाया गया तो वो लिखा, और बराबर में 1/2 ये लिख दिया, फिर समीकरण बन गया। समीकरण एक बार बन जाए फिर तो भैया हल करना आपका तो आता ही है, क्योंकि आपने विलोपन विधि में बहुत से मेथड सॉल्व कर लिए, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो भाई अब तो बहुत इजी हो गया होगा। ओके, चलो भाई ये क्वेश्चन को समाप्ति करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है भाई, एक भिन्न इस प्रकार का है कि यदि उसके अंश को 3 से गुणा करें तथा हर में 3 घटा दे, मतलब इसमें भी भिन्न वाली बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले हल में मान लेता हूं, माना जो भिन्न है, माना भिन्न x/y है। चलो भाई ठीक है, हमने मान लिया कि कोई भिन्न जो है वो x/y है। ओके, चलो अब इसके बाद भाई भिन्न को हमने x/y मान लिया, तो इसने ये कहा है भिन्न इस प्रकार का है कि उसके अंश को, अभी जो कंडीशन ये कहेगा वो इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इसने कहा है इस भिन्न को इस प्रकार है कि यदि इसके अंश को 3 से गुणा करें, यानी मैंने x और y लिखा, ठीक है, इसने कहा है भाई अंश को 3 से गुणा करें, भाई कर दिया गुणा, जो कह रहा है भाई वो करते जाएंगे, भाई जो कह रहा है वो करते जाएंगे, तथा हर में, हर से 3 घटाया जाए, हर से 3 घटाया जाए, ठीक है भाई, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 18/11 हो जाएगा भाई, 18/11 होगा। ये सिचुएशन जो कही वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक से एक समीकरण बनेगी, बना लेते हैं भाई। 11 को इधर से गुना किया तो 11 33 बराबर में कितना आ रहा है, तो इसको इधर गुना करेंगे तो क्या भाई, 18 को y से गुना किया तो कितना हो गया, 18y आ गया। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद देखें भाई 18 को 3 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 54 होता है, तो हम इसको 54 लिखेंगे, माइनस में 54 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है। ओके, अब इसके बाद इसको समीकरण बनाते तो कैसे बनेगा भाई, 18y को उधर लेके आए तो भाई 33x माइनस में 18y और बराबर में -54 आ चुका है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये समीकरण हमारी बन चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ हम देख पाएंगे भाई, किंतु यदि उसके अंश को 8 से बढ़ा दिया गया, यानी सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है भाई जो हमारे पास भिन्न था ये, इसमें क्या रखा है कि अंश को 8 से बढ़ा दिया गया, तभी 8 जोड़ेंगे तभी तो 8 से बढ़ेगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, तथा हर को 2 गुना कर दे, यानी हर जो है इसको 2 गुना कर दिया गया। चलो ठीक है, कर दे तो वह क्या बन जाता है, 2/5 बन गया है, तो हम इसको लिखेंगे 2/5 बन चुका है, ठीक है भाई, 2/5 यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 को ऊपर से गुना, 24 को इधर गुना करेंगे, ठीक है भाई। 5 को इधर गुना किया तो ये आएगा 5x प्लस में 8 पंचे 40 आएगा, ठीक है। इसको इधर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4y आएगा। चलो भाई ये भी ठीक हो गया। ओके, अब इस 4y को उठा के इधर लाके माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 5x, और ये 4y इधर आएगा तो -4y, ये 40 इधर जाएगा तो -40। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ चुका है। यहां पर मैंने इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना, और इन दोनों समीकरण को करेंगे हल। भाई इन दोनों को समीकरण को हल करेंगे, तो पहले मैं इसको साथ में लिखता हूं, उसके बाद समीकरण को हल करेंगे। तो भाई लिखा हमने समीकरण 1 तथा 2 में, भाई समीकरण 1 तथा 2 में देखा जाए तो क्या होगा, तो समीकरण 1 तथा 2 की बात की जाए तो दोनों को पहले मैं साथ में लिख देता हूं। तो साथ में लिखने की बात करें तो भाई आएगा 33x माइनस में 18y बराबर में -54। चलो भाई ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5x माइनस में 4y, यानी ये आ गया 5x माइनस में 4y और बराबर में आ गया -40। भाई ये 2 समीकरण आ चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें से विलोपन विधि जब लगाना है तो x या y किसी को बराबर करना पड़ेगा। तो भाई कैसे बराबर करें, तो 33 को 5 को क्या करें, जो 33 बन जाए, तो नहीं आ सकता, मुश्किल है भाई, नहीं आ सकता। भाई इसकी बात करें 4 से 18, तो 4 के पहाड़ में 18 भी नहीं आता। लेकिन अगर मैं कहूँ भाई 18 दूनी 36 कर दिया जाए तो 4 नीम 36 होगा, ठीक है भाई, 36 दोनों में आ रहा है। तो यानी अगर मैं ऊपर वाले को 2 से गुना करूं, नीचे वाले को 9 से गुना करूं, तो बात बन जाएगी y में, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये जो गुना करने के बाद आएगा वो समीकरण 3 आएगा और ये समीकरण 4 आएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इन दोनों समीकरण को मैं यहां पर लिखता हूं, तो लिखने में क्या आएगा यहाँ पे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई
समीकरण 3 माइनस में 4, मतलब कि यहाँ पे हमने कर दिया समीकरण 3 में से माइनस किया 4 को। तो भाई दोनों को मैं पहले लिख देता हूँ, जो 2 से गुना करने पर आएगा, 2 से जब 33 को गुना किया तो 66 आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर भाई 66x माइनस में 18 दूनी 36y बराबर में कितना आएगा भाई 2 से गुना किया तो 66 आएगा और ये 36 आएगा, और इसको 2 से गुना किया तो भाई 108 आएगा। 108 आएगा, हाँ बिल्कुल 108 आएगा। 54 दूनी 108 हो गया, तो भाई ये लिख दिया हमने 108 आ गया। ठीक है, इसकी बात करें नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, 9 से गुना करें, 9 पच्चे 45, भाई 45x हो गया। ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो भाई इसको मैंने देखा तो 9 चौक 36 आ रहा है, तो भाई 36y लिख दिया। चलो ये भी बहुत बढ़िया। उसके बाद की बात करें यहाँ पर तो भाई 40 को 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 होगा। ठीक है, और एक जीरो एक्स्ट्रा मतलब 360 आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 360। और ये भी नेगेटिव में है। इसको जब हम माइनस कर रहे हैं, देखो माइनस करें तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा और ये प्लस आएगा, भाई ये चीज होगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई 66 में से 45 गया तो भाई 21 ही आएगा। ठीक है, 36 माइनस का और प्लस का 36, ये तो कट गया। यहाँ पर प्लस 360 और 108 है, मतलब 360 में से 108 को माइनस किया तो क्या आएगा, तो भाई यहाँ से हासिल लिया तो ये आ गया 2, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया, भाई 252 आ रहा है। डन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये आ रहा है 252। चलो भाई बहुत बढ़िया, 252 आ चुका है। अब उसके बाद हम इस x के मान को निकालेंगे, जो कि कितना आएगा 252 बटे में 21 आएगा। ठीक है भाई, 21 से जब मैं इसको भाग करता हूं तो कितने पे आएगा ये, तो भाई 21 से जब मैंने इसको भाग किया तो 21 एकम 21 आएगा, और बचा कितना 42, और 21 दूनी 42, यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 12 पर कट रहा है। भाई x का मान 12 आ चुका है, भाई x का मान 12 आ चुका है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि भाई x का मान 12 आ चुका है। ओके, तो भाई यहाँ पर हमने देखा भाई x का मान 12 है, तो अब y के मान को निकालने की जरूरत है। तो भाई x के मान को उठाकर समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, निकल जाएगा। तो भाई मैंने समीकरण 2 में रख दिया। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई क्या, भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो तो क्या होगा, x का मान 12 है, और 12 को जैसे मैं यहाँ पर रखूंगा इसके अंदर तो क्या होगा 5 गुने में 12 आएगा। तो भाई लिखा मैंने 5 गुने में 12 है। ठीक है, और माइनस में कितना है, तो माइनस में 4y है बराबर में 40 है, माइनस में 4y है बराबर में माइनस 40 है। भाई ये चीज़ है, इस माइनस 40 को उठा के 4 को उठा के उधर रखेंगे तो प्लस 4y आएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में 40 आएगा। ठीक है, और 12 पंचे 60 है, भाई ये 60 आ गया, इसको जोड़ा तो ये 100 हो गया और ये y आ गया, और 4 इसके नीचे भाग में आ जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, 4 भाग में आ गया। 4 से जब मैं इसको काटता हूँ तो 25 चौके 100 होता है, 25 पे कट गया, यानी y का मान 25 आ चुका है। चलो ठीक है, y का मान 25 आ गया और x का मान 12 आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें वह भिन्न ज्ञात करना था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो हमने भिन्न माना था। क्या मान था, x बटे y मान था, तो यही हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे तब प्राप्त भिन्न कितना है भाई, x बटे y मतलब 12 बटे में 25 आएगा, तो भाई लिखेंगे 12 बटे 25 है। ठीक है भाई, 12 बटे 25 है। इसको अगर आप चेक करना चाहो तो इसके स्टेटमेंट जो कहे थे उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि भाई कहा है इसने क्या, कि भाई जो हमारे पास आया क्या 12 बटे में 25 आया। ठीक है भाई, 12 बटे 25 आया। स्टेटमेंट कहा था भाई ऊपर वाले को 3 से गुना करना, देखो करके देख लो, ऊपर वाले को 3 से गुना किया और नीचे में 3 घटा दो, देखो क्या आएगा, क्या 18 बटे 11 आ रहा है, तो देखते हैं हम। तो भाई 12 दूनी 24 भारतीय 36 लिख दिया। ठीक है, इसमें से 3 घटाए तो ये कितना आएगा भाई 21 आएगा, भाई 21 आ चुका है। 21 21 21 21 25 में से गया 21, 12 दूनी 24 भारतीय 36, और 25 में से 3 गया 21, 21 नहीं आ रहा, ये 22 आएगा, सॉरी वही मैं सोची दिक्कत कहाँ कर गया। तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 25 में से 3 गया 22, और ये भाई आंसर गलत कैसे हो सकता है, भाई हमने तो सब कुछ सही किया, गलत हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, अब चेक करते हैं क्या, भाई 2 से भाग किया तो 18 आ रहा है, 2 से भाग किया तो 11 है, क्या 18 बटे 11 आ रहा है, भाई बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ हमने देख लिया भाई 12 को 3 से गुना किया, 25 में से 3 को भाग किया, मतलब जो स्टेटमेंट कही थी वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया और आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, मतलब हम बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसके अंदर, तो हमारे पास क्या था 12 बटे में 25 था। ठीक है भाई, इसमें अगर ऊपर 8 जोड़ा गया और नीचे क्या किया गया है, दुगुना किया गया, मतलब 2 से गुना किया गया है, तो हम कह सकते हैं 20 बटे में 50 आ गया। ठीक है भाई, इस समय देख पा रहे हैं मैं 0 से 0 कट गया, 2 बटे 5 आ रही है, तो बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, यानी हमारी कोई गलती नहीं है, हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है। तो इन चीज़ों को आप चेक कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हाँ भाई गलती से आप बच पाओगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में दिया रखा है एक भिन्न के अंश तथा हर का योग अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। अब फिर से यहां पर अंश हर वाली बात है, तो यानी कि हमने यहां पर लिखा पहले की हल में माना। भाई माना क्या है कि भिन्न जो है भिन्न x बटे वाई है। भाई ये तो हमने मान लिया है, ठीक है भाई, कोई भिन्न जो है वो x बटे वाई है, वो हमने मान लिया है। उसके बाद इसने कहा है कि अंश तथा हर का योग, मतलब जो जो कह रहा है वो करते जाते हैं। अंश तथा हर का योग जो है अंश के 2 गुने से, अंश कितना है 4, अंश के 2 गुने से, ठीक है 4 अधिक है, 4 अधिक है। भाई ये कहना चाह रहा है भाई अंश और हर को जोड़ा जाए तो वो अंश के 2 गुने से 4 अधिक है, ये कहना चाह रहा है। चलो भाई ठीक है। सेकंड कह रहा है यदि अंश तथा हर में 3 बढ़ा दिया जाए, अंश और हर में 3 बढ़ा दिया जाए। भाई अंश और हर ये है, इसमें दोनों में 3 बढ़ा दिया गया है। भाई यही कहा गया भाई यदि अंश तथा हर में 3 बढ़ा दिया जाए तो वह 2:3 में आ जाएगा। और अनुपात का मतलब भी बटा होता है, यानी इस 2:3 का मतलब भी है 2/3। ओके, तो ये अनुपात में देगा तब भी आप बटे में ही इसको मानना। तो यहां पर ये आ गया क्या 2/3 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 को इधर गुना करेंगे, 3x प्लस में 3 3 9 आएगा। इसको इधर गुना करें तो 2y प्लस में 6 आएगा। भाई ये चीज आ गया। ओके, इस 2y को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, तो 3x माइनस में 2y। इस 9 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो 6 माइनस में 9 आ गया। चलो भाई ये आ गया। अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, भाई यहां से हम देख पा रहे हैं भाई ये कितना आ रहा है 3x माइनस में 2y बराबर में ये आ रहा है -3। भाई यहाँ देख सकते हो 6 में से 3 गया तो 9 गया तो -3 आ गया। ये आ गई समीकरण दूसरी। और पहली समीकरण कहाँ थी, तो ये समीकरण थी। तो इस 2x को हम उठा के इधर लाएंगे तो ये -x आएगा। भाई क्या हो रहा है, एक x में से 2x को घटाएंगे तो -x आएगा। और प्लस में y तो है ही, चलो ठीक है। और बराबर में ये 4 है, ये पहली समीकरण थी। भाई ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो आंसर आएगा एग्जैक्ट। ओके, तो भाई देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में की बात करते हैं। तो भाई दोनों समीकरण को एक साथ में लिख देता हूं। लिखने का मतलब ये आ गया -x प्लस में y बराबर में 4 है, और इसको लिखा 3x माइनस में 2y बराबर में -3 है। भाई ये चीजें आ गई है। ओके, अब इसमें मैं देखता हूं भाई क्या होने वाला है। तो भाई कैसे क्या बराबर करें, तो अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो ये बराबर होगा, 2 से गुना करूं तो ये बराबर होगा। भाई कोई भी कर सकते हैं, किसको करें, 3 से ही करते हैं क्या, भाई 3 से ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। भाई इसको मैंने 3 से गुना किया, इसको 2 से गुना किया। 2 से क्यों, एक से, इसको तो गुना ही नहीं करना क्योंकि ये तो हमारे पास है ही। 3 से गुना करेंगे तो 3x आएगा, ये 3x तो पहले से ही है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा पहला, मतलब पहली समीकरण तो आ गई थी, ये तीसरी समीकरण आ गई और ये चौथी समीकरण आ गई। भाई ये 3 और 4 समीकरण आ चुका है, डन। अब क्या करते हैं भाई, जैसे हम देख पा रहे हैं 3 और 4 है तो तीसरे में से चौथे को घटाएंगे जोड़ेंगे, वो अभी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो भाई पहले तो मैं लिख देता हूं, जैसे 3 से गुना किया तो -3x प्लस में 3y बराबर में 4 3 12। चलो ठीक है, 1 से गुना किया तो 3x माइनस में 2y बराबर में -3। अब आप मुझे बताइए कि क्या किया जाएगा। भाई इन दोनों समीकरण को जोड़ूं कि घटाऊं, कैसे कटेगा ये। भाई यहां पर अपोजिट साइन है, तो याद रखना जब भी अपोजिट साइन आए, एक माइनस एक प्लस वाला सेम हो, तो आप दोनों को जोड़ोगे, और जोड़ोगे तभी कटेगा। अगर घटाते हो तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि अगर माइनस करोगे इसको तो ये माइनस होगा तो -3 -6 हो जाएगा, ये तो नहीं घट पाएगा। इसलिए हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, यानी लिखा मैंने समीकरण 3 में 4 को जोड़ा है, ठीक है। तो ये गया कट। अब 3 और -2 कितना होता है, तो y होता है। अब 12 में से 3 गया तो 9 होता है, तो ये y का मान 9 आ चुका है। चलो ठीक है, y का मान 9 आ चुका है। इस y के मान को किसी भी समीकरण में डालते हैं, या फिर हम दूसरे में डालें या पहले में डालें। तो भाई ये पहले में डालना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखा भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
भाई ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान 9 है, और 9 को उठा के हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा भाई माइनस एक्स प्लस में 9 और बराबर में कितना है भाई 4 है, तो 4 लिख दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ से इस x को उधर उठा के लेके जाएंगे तो 9 और ये 4 इधर आएगा तो -4 और ये x उधर जाएगा तो ये प्लस का x। यहाँ से देख पा रहे हैं 5 बराबर में x आ गया, यानी x का मान 5 आ चुका है और y का मान 9 आ चुका है। और हमें फाइनली ज्ञात क्या करना है, तो भाई भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न जो है उसे भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कितना है, x बटे वाई था, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, तब जो भिन्न है वो क्या आएगा, भिन्न जो था वो x बटे वाई था, मतलब 5 बटे में y कितना है, तो y हमारे पास 9 है, तो 5 बटे में 9 आंसर आ गया। ठीक है भाई, 5 बटे में 9 आ गया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई इसने क्वेश्चन में ये कहा था कि अंश और हर को अगर जोड़ा जाए, देखो यहीं पे क्या आंसर है हमारे पास 5 बटे 9 आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा था अगर अंश और हर को जोड़ा जाए, यानी 5 प्लस में 9 कर दूं मैं, ठीक है, तो ये बराबर होगा किसके, 2 गुना अंश के, यानी 2 को अंश से गुना किया गया और प्लस में 4 के, ये बराबर होगा। तो क्या ये बराबर है, तो हम देख पा रहे हैं 9 5 14 होता है और 5 दूनी 10 4 14 होता है, यानी बिल्कुल ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या कंडीशन कह रहा है, तो ये कंडीशन कहा था इसने कि दोनों तरफ 3 जोड़ा जाए तब 2 बटे 3 आएगा। तो भाई हमने देखा कि भाई क्या था हमारे पास, भाई 5 बटे में 9 था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 5 बटे में 9 और दोनों तरफ 3 जोड़ा है। ठीक है भाई, तो ये आ रहा है भाई 8 बटे में 12 आ रहा है, इसको काटूंगा तो 4 दूनी 8 4 3 12 2 बटे 3 आ रहा है, क्या है, तो भाई बिल्कुल है, मतलब हम बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, मतलब उसी क्वेश्चन का एंड पार्ट भी यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में क्या रखा है, भी एक भिन्न के अंश तथा हर का योग हर के 2 गुने से 3 कम है। फिर से हम इसमें अंश और हर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हम पहले मानेंगे भाई, हाँ यहां हमने माना भाई, माना भिन्न जो है x बटे वाई है। चलो भाई ठीक है, एक भिन्न है जिसे हमने x बटे वाई मान लिया है। ओके, अब इसने कहा है भिन्न के अंश तथा हर का योग, मतलब मैंने यहां पर जोड़ा x प्लस में y, अंश तथा हर का योग हर के 2 गुने से, हर जो है उसके 2 गुने से, ठीक है, 3 कम है, तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पहले इसी से समीकरण बना लेते हैं, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो x प्लस वाई और माइनस में 2y आएगा, बराबर में -3 है, इसको घटाया तो x माइनस में y बचेगा, अब बराबर में -3 है और ये समीकरण 1 आ चुका है। डन, यहाँ पर 1 आ चुका है। उसके बाद क्या कह रखा है कि यदि अंश तथा हर में हर प्रत्येक में 1 1 की कमी कर दी जाए। कमी करने का मतलब क्या हो रहा है भाई, अंश और हर है, कमी करने का मतलब घटा देंगे, और क्या भाई घटा दिया गया, कमी कर दी जाए तो अंश हर के आधे के बराबर हो जाएगा। यानी अब ये कहना चाहता है भाई इसको बराबर वाली बात है, तो मतलब ऐसे नहीं लिखना भाई, यहाँ पर इसने कहा है कि अंश में 1 घटाया और वाई में 1 घटाया, मतलब हर में 1 घटाया, तो अब ये क्या कर रहा है, अंश हर का आधा हो जाएगा, अंश हर का आधा हो जाएगा। तो अंश ये है, हर ये है, तो अंश जो है वो हर का आधा, मतलब इसके बटे में 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर का आधा है तो हर के बटे में 2 लगाओगे तो उसका आधा जो होगा वो अंश के बराबर होगा। ठीक है, इस 2 को उठा के इधर गुना करेंगे तो यहां हम देख पा रहे हैं भाई 2 इधर गया तो 2x आएगा, माइनस में 2 आ गया। ठीक है भाई, इधर की बात करें तो y माइनस में 1 आएगा। ठीक है, ये आ चुका है। ओके, अब इस y को उठा के इस साइड लाएंगे तो 2x माइनस में y और इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो 2 माइनस में 1 आ गया। यहां पर हमने देखा भाई 2x माइनस में y बराबर में 1 और ये समीकरण आ गई है दूसरी। भाई ये दूसरी समीकरण है, ये पहली समीकरण है, 2 समीकरण हमारे सामने आ चुकी है। डन, अब इसको करते हैं हल। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में। ठीक है, इन दोनों समीकरण को एक साथ मैंने लिखा तो हम लिख सकते हैं भाई x माइनस वाई बराबर में -3 और 2x माइनस में y बराबर में 1, ये चीज आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y तो बराबर दिख ही रहा है, तो y जब सेम है तो इसको घटा ही देते हैं ना, तो यहाँ पर इसमें माइनस लगाया, ये प्लस लगाया और ये माइनस लगाया, भाई ऊपर में समीकरण में से नीचे को घटा रहे हैं। ठीक है, x में से 2x गया तो -x बचा, ये -y प्लस y कट गया, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो -3 -1 -4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं -x, यानी माइनस से माइनस कट गया और x का मान 4 आ गया।
ठीक है भाई, x का मान 4 आ गया। इस x के मान 4 को हम किसी समीकरण में, मान लो समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई क्या, ये नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, x के मान को समीकरण 1 में रखा गया, तो x का मान 4 है, उसको समीकरण 1 में उठा कर रखेंगे। तो 4 जब यहां पर रखेंगे तो x माइनस में 4 आएगा, x माइनस में 4 आएगा, बराबर में -3 है, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो x बराबर में 4 - 3 आएगा, जो कि 1 आ रहा है। तो x का मान 1 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, x का मान 1 आ गया, सॉरी x का मान तो आ ही चुका था, x का मान नहीं निकालना, y का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये भाई नहीं चलेगा, क्या था भाई हमारे पास, भाई x माइनस में y बराबर में -3 है, तो x का मान कितना है भाई, 4 है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे भाई 4 माइनस में y बराबर में -3, ये ना भाई 4 माइनस वाई बराबर में -3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो इसको उठा के इधर भेजते हैं तो ये y हो जाएगा, इसको उठा के इधर भेजते हैं 4 + 3 हो जाएगा, यानी y का मान 7 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, x का मान आ गया है 4 और y का मान आ गया 7, ये दो चीज़ें आ गई हैं। और फाइनली हमें क्या निकालना है, भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है भाई, भिन्न ज्ञात करना है। अब इस भिन्न को देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब भिन्न क्या होगा भाई, x बटे वाई, x कितना है हमारे पास 4, तो 4/7 होगा, तो ये 4/7 है। डन। तो यहाँ पर x का मान 4/7 आ चुका है, जो कि हमसे कहा गया था। और इसको अगर चेक करना चाहे तो चेक में क्या होगा, तो भाई हमने देखा भाई 4/7 है, ठीक है। इसने क्वेश्चन में कहा था अंश और हर का योग, मतलब 4 और 7 का योग जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इसके हर के 2 गुने से, मतलब 7 × 2 - 3 के बराबर होगा, यही कहा गया था। यहाँ हमने देखा था 7 × 4 = 11 आ रहा है, 7 दूनी 14 में से 3 गया, ये भी 11 आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सॉरी सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, इसको हमने चेक भी कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 23 है और उसमें हमें क्या कहा जा रहा है भाई, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। भाई इसमें भाई क्या होगा, नहीं जो है वो है, बस यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट ये देखना है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं पिता की आयु और पुत्र की आयु की बात हो रही है, ठीक है। तो हम पहले इसको मान लेते हैं। भाई मान लिया हमने, भाई हमने माना, सॉरी हल लिखते हैं, पहले हल लिखेंगे फिर मानेंगे। हल लिख लिया हमने और यहां पर लिखा भाई माना पिता की आयु भाई मान लिया कि पिता की आयु जो है वो कितनी है, x है, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या है, पुत्र है, तो पुत्र की आयु लिख लेते हैं भाई, पुत्र है, पुत्र की आयु इसको मान लिया भाई, यही दो चीज हो गया, पिता की आयु को x मान लिया, पुत्र की आयु को y मान लिया। डन। चलो भी ठीक है, अब स्टेटमेंट जो कह रहा है वो पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो क्या कह रहा है, पिता की आयु में उसके पुत्र के आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए, यानी पिता की आयु x है, उसमें जोड़ा गया है उसके पुत्र के आयु का 2 गुना, ये ना, पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए, तो योगफल जो आएगा वो 70 आएगा। भाई योगफल जो आएगा वो 70 आएगा, भैया आ गया 70, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। उसके बाद परंतु यदि पिता की दुगनी आयु में, पिता की दुगनी आयु मतलब यानी x का डबल कर दिया गया है, क्योंकि भाई यही पिता की दुगनी आयु थी, तो पिता की दुगनी आयु में पुत्र की आयु को जोड़ने पर, पुत्र की आयु मतलब y को जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़े तो योगफल कितना आ रहा है, तो 95 आ रहा है, मतलब 95 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये दो चीज हमारे पास आ गया। अब ये कहना चाह रहा है पिता व पुत्र की अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। भाई पिता और पुत्र मतलब x और y का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। डन। तो यहाँ हमारे पास 2 समीकरण आ चुकी है, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, भाई 2 आ चुका है। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, बराबर करना है, या फिर x बराबर करो या फिर y बराबर करो। तो अगर ऊपर 2 से गुना करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर नीचे 2 से गुना करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। किसको करें भाई, करते हैं x को ही गुना, चलो भाई x को ही कर देते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई, गुने में 2 किया और गुने में 1 किया, ठीक है भाई, ये कर दिया। और ये करते ही हम देख पा रहे हैं भाई क्या आ गया हमारे पास, भाई 2 से गुना करते यहाँ पर आ गया भाई 2x प्लस में 4y बराबर में 140 आ गया। भाई 2 से गुना करते ये आ गया। इधर की बात करें 1 से, तो ये सेम टू सेम रह जाएगा, y बराबर में 95 आ गया।
चलो भाई ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं ये तीसरी समीकरण हो गया और ये चौथा समीकरण हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे क्या भाई, समीकरण 3 से 4 घटाया गया। ठीक है भाई, समीकरण 3 में से 4 को घटाया गया, भाई घटा देते हैं। भाई 3 में से 4 को घटाते हैं तो यहां पर घटाने का मतलब क्या है, मैं पहले इसको लिख लेता हूं, जो कि है 2x प्लस में 4y बराबर में 140 है। ठीक है, उसके बाद भाई 2x प्लस में y बराबर में 95 है। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, डन। अब इसको जब मैं माइनस करूंगा, घटाऊंगा, घटाने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब 2x में से 2x घट गया, 0 आ गया। भाई 4y में से y गया तो ये 3y आ गया। ठीक है भाई, और 140 में से 95 गया तो कितना बचा, तो भाई ये बचा है 45। चलो भाई ये चीज 45 आ चुका है। अब यहां से मैं y का मान निकालता हूं तो 45 बटे में 3 आएगा, और 3 से जब इसको भाग किया तो 3 एकम 3, 3 बचे 15, यानी ये आ गया हमारे पास y का मान 15 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, y का मान 15 आ चुका है, डन। अब इस y को उठाकर हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख लेते हैं। भाई 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम क्या करते हैं, y के मान को उठाकर समीकरण 1 में रखते हैं। तो भाई रखा हमने, भाई y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 में रखते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस में 2 गुने में 15 करना पड़ेगा, जो कि मैं लिख देता हूं, x प्लस में 2 गुने में 15 कर दिया। ठीक है भाई, और बराबर में कितना है तो 70 है, भाई यही लिखा हुआ है, भाई बराबर में 70 है तो 70 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जैसे ही 15 गुना किया, 15 दूनी 30 आ रहा है, यानी कि ये आ गया। इस 30 को उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं। भाई 30 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये आएगा 70 माइनस में 30 आएगा, और यानी x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। यानी यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई यहां से हम देख पा रहे हैं y का मान 15 है, और y क्या माना था, तो भाई पुत्र की आयु y थी, तो y की आयु 15 आ गई, और पिता की आयु क्या है, x है, तो पिता की आयु x मतलब x का मान कितना है, भाई x का मान 40 आ चुका है, डन। अब इसको मैं लिख देता हूं, तब पिता की आयु जो है कितनी है, 40 वर्ष होगी। ठीक है, तथा पुत्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष आ गई। भाई ये दो चीज आ गई है, पिता की आयु क्या है, 40 वर्ष हो गई, और पुत्र की आयु कितनी आ गई है, 15 वर्ष आ चुकी है, और ये इसका आंसर आ चुका है, डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको इरेज करते हैं। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में दे रखा है दो मित्र ए व बी दो मित्र हैं। अब ये कह रखा है कि उम्र का अंतर जो है वो 2 वर्ष है। तो भाई यहां पर इसको मैं हल करता हूं। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या चीज है भाई, ए व बी के उम्र का अंतर, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने यहां पर लिखा प्रश्न के अनुसार, ए तथा बी का उम्र का अंतर जो है वो 2 है। भाई 2 लिख दिया हमने, ए और बी का अंतर जो है वो 2 लिख दिया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद कहा ए के पिता डी की आयु ए के आयु के 2 गुनी है। भाई इसने कहा ए के पिता जो डी हैं, ठीक है, उनकी आयु जो है वो ए के आयु का 2 गुना है। अरे ये तो तीसरा भी आ गया। भाई अभी तक तो हम एक्स और वाई 2 ही पढ़े थे, तीसरा भी आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे देखते हैं। उसके बाद क्या कर रखा है, तथा बी की आयु उसकी बहन सी, अरे ये तो चौथा भी आ गया है, बी की आयु उसकी बहन सी की आयु का 2 गुनी है। मतलब बी की आयु जो है वो उसकी बहन सी की आयु की 2 गुनी है, यानी सी का डबल है। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। भाई ये इसने कह दिया, अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। भाई 4 चीजें आ गई, ए बी सी डी, चारों चीजें आ गई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते जाते हैं भाई, बिल्कुल आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या रखा है, यदि डी व सी की आयु का अंतर, यानी क्वेश्चन में क्या रखा है, डी व सी की आयु का अंतर जो है वो कितना है, 40 है। भाई डी और सी की आयु का अंतर 40 है, तो उस कंडीशन में हमें क्या बताना है, तो ए और बी की आयु का मान ज्ञात करना है। चलो भाई निकालते हैं। अब जैसे कि यहां पर दे रखा है, इसमें मैंने लिखा है समीकरण 1 है, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया, और समीकरण 4 हो गया। ठीक है भाई, अब समीकरण 4 के अंदर देखा जाए तो डी और सी,
ठीक है भाई। अब डी का मान 2 है तो इसको रखेंगे। सी का मान कितना है, b बटे 2 है। सी अगर मैं निकालूं तो ये 2 नीचे आएगा, ठीक है, b बटे 2 आएगा। तो हम यहां क्या करेंगे, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में डी तथा सी का मान रखा गया। डी तथा सी का मान रखने पर, ठीक है भाई, रखने पर देखो क्या होगा। तो भाई इसमें जब डी का मान रखा तो ये 2a आएगा भाई। जिस डी की जगह हमने 2a रख दिया, 2a आ गया। सी की जगह क्या आएगा, b बटे 2 आएगा भाई, b बटे 2 आया और इसके बराबर में 40 है, जो कि हम देख पा रहे हैं 40 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण फिर से ए बी में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली समीकरण भी ए बी में थे, ये भी समीकरण ए बी में आ गया। अब इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें एलसीएम लिया तो 2 आएगा और ये 2 इससे गुना हो गया तो 4a आएगा और माइनस में b है, बराबर में 40 है। और ये 2 उठ के इधर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 4a माइनस में b बराबर में 80 आ गया। ये समीकरण 5वीं आ गई है। डन। अब भाई समीकरण 1 और समीकरण 5 इन दो को हम हल करेंगे क्योंकि यहीं से हमारा ए और बी निकलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं बी तो सेम है दोनों में, भाई सेम है, यानी कि हम ए में से मतलब पहले में से पांचों को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से घटाया गया है 5वें को, भाई समीकरण 1 में से 5वें को घटाया गया है। डन। चलो भाई ठीक है भाई, घटाते हैं तो इसको मैं दोनों को लिख देता हूं पहले। तो क्या आएगा भाई, a माइनस बी बराबर में कितना है भाई, a माइनस बी कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है भाई कितना, 4a माइनस बी बराबर में कितना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 4a माइनस बी बराबर में 80 है, तो यहाँ पर 80 लिख दिया, ठीक है, 80 आ गया। इन दोनों समीकरण को जब घटाने की बारी आई तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। भाई a में से 4a गया तो 3a बचेगा माइनस का, ठीक है। अब माइनस बी प्लस बी ये कट गया और 2 में से 80 गया तो कितना आएगा, माइनस 78 आएगा। चलो ये भी बहुत बढ़िया। ओके, अब यहां से बात करें a की, तो a कितना आएगा, तो माइनस 78 बटे में माइनस 3 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसको हम भाग करेंगे। तो भाग करने पे क्या हो रहा है भाई, 3 से इसको भाग किया, 3 दूनी 6 और 3 6 18, यानी a का मान कितना आ गया है, तो भाई 26 आ चुका है। चलो भाई बहुत बढ़िया, a का मान निकल चुका है। इस a के मान को किसी भी समीकरण में रखते हैं। सबसे छोटी समीकरण कौन सी दिख रही है, तो भाई पहली वाली दिख रही है, तो पहले में रख देते हैं। तो भाई समीकरण 1 में रखते हैं, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो a का मान 26 है, 26 यहां पर रखूंगा तो क्या आ रहा है भाई, 26 माइनस b बराबर में 2 आ गया। चलो भाई ठीक है, इस b को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे और 2 को इधर भेज देंगे, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर लिखा भाई 26 माइनस में 2 बराबर में b आ गया, ठीक है भाई। ये 2 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, वही लिखा हमने। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से हम देख पाएंगे भाई 24 बराबर में b आ गया, यानी हम यहाँ पर दे सकते हैं b का मान कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, a तथा b की आयु, तो a की आयु कितनी आई है, a की आयु 26 है, तो हम यहाँ लिखेंगे a की आयु 26 वर्ष है तथा b की आयु कितनी है, 24 वर्ष, तो लिखेंगे b की आयु 24 वर्ष है। चलो भाई ठीक है, ये चीज हमारे सामने आ चुका है। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में दे रखा है एक पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुने के बराबर है, यहां की बात कर रहे हैं। तो भाई यहां पर हमने क्या किया भाई, हल में आते हैं, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं भाई पिता की आयु, भाई माना हमने पिता की आयु क्या है, माना पिता की आयु कितनी भाई, पिता की आयु, इसको हमने मान लिया x वर्ष हो गया,
ठीक है भाई, ये पिता की आयु मतलब हमने लिख ली है। उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या कर रखा है, उसके बच्चे भी थे। कितने बच्चे भाई? 2 बच्चों की आयु, और दोनों बच्चे बराबर तो नहीं है भाई। 5 वर्ष बाद उनके पिता की आयु उनके 2 बच्चों की आयु के योग के 2 गुने के होते हैं। पिता की आयु तथा आयु ज्ञात कीजिए। भाई उसने ये क्या कर रखा है, दोनों बच्चों की आयु नहीं दे रखी, तो हम उसको A1 और A2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर कहते हैं 2 पुत्रों की आयु, या फिर 2 पुत्रों की आयु का योग कर देते हैं, का योग। भाई 2 पुत्रों की आयु का योग जो है वो कितना आ जाएगा, उसको हमने मान लिया भाई y मान लिया है। चलो भाई ठीक है, y मान लिया हमने। भाई 2 पुत्र थे, उनकी आयु का योग y मान लिया, या y में आप कंफ्यूज हो गए, इसमें हम क्या करते हैं A1 और A2 मान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई हमने A1 और A2 मान लिया। चलो भाई ठीक है, ये 2 पुत्र हो गए इसके। ओके, अब ये क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार हम चलते जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में कहा है, एक पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुने के बराबर है। यानी पिता की आयु x है और उनके 2 बच्चों की आयु का योग क्या है, A1 प्लस A2 है। और इसने क्या कहा है भाई, पिता की आयु, कहा गया पिता की आयु उनके 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुने के बराबर है, तो 3 गुना कर दिया भाई। ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ये आ गई है। ठीक है भाई, पहला हमने लिख दिया। सेकंड क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद की बात है। 5 वर्ष बाद क्या होगा, ये हो जाएगा कितने का, x प्लस 5 का हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे इन बच्चों की बात की जाए तो 5 वर्ष बाद ये भी बढ़ जाएंगे, ये भी बड़े हो जाएंगे। कितना होगा भाई, A1 भी 5 साल बड़ा होगा और A2 भी 5 साल बड़ा होगा। भाई दोनों ही 5-5 साल बड़े हो गए हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब इसने कहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु जो है 2 बच्चों की आयु के योग के 2 गुने के बराबर है। मतलब ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, अब यहां से इसने ये कहा है, क्या कहा है भाई, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। भाई पिता की आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, पिता की आयु ज्ञात कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस में 5y है, सॉरी x प्लस में 5 है, बस y नहीं है। बराबर में इसमें क्या कर सकते हैं हम, 5 5 10 आ रहा है, 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2 A1 प्लस में A2 है, और प्लस में 5 5 10 था और 2 को हमने 10 से गुना किया तो 20 आएगा, तो ये 20 आ चुका है। चलो भाई, ये चीज हमारे पास आ गई है। डन। अब हमें क्या करना है, पिता की आयु ज्ञात करनी है, तो यहां से हम क्या करेंगे, A1 A2 का मान इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, मतलब यहां पर प्रतिस्थापन विधि हम अपना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, इसमें समीकरण 1 से A1 प्लस A2 का मान समीकरण 2 में रखा गया। ठीक है भाई, समीकरण 1 से समीकरण A1 और A2 का मान उठा के इसमें रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहां पर हम रखते हैं तो क्या आ रहा है भाई, ये तो x प्लस वाई है, बिल्कुल ठीक है, x प्लस 5 है। उसके बाद ये 2 है तो 2 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद A1 और A2 है, तो A1 A2 का मान कितना है, तो भाई इस 3 को उठा के नीचे लाएंगे तो x/3 आएगा, तो यहां पर हम x/3 लिखते हैं। चलो भाई ठीक है, x/3 भी लिख दिया। और प्लस में क्या है, तो प्लस में 20 है, तो प्लस में 20 हम लिखते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई इन दोनों में कुछ एलसीएम आ रहा है, इन दोनों में, तो भाई 3 एलसीएम लेके हम जोड़ सकते हैं इसको। तो भाई मैंने यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, ये 3 इधर गुना होगा तो हम कह सकते हैं 2x, और ये 3 जब इससे गुना होगा तो 3 दूनी 6 यानी 60 आ जाएगा, और बराबर में x प्लस में 5 आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को उठाकर इधर लेके आएंगे, तो भाई क्या आएगा, भाई ये इधर आएगा तो ये 3x आ गया। ठीक है, और 3 को 5 से करेंगे तो 15 आएगा, और बराबर में है 2x और प्लस में है 60। भाई ये चीज आ चुकी है। डन। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ और बाकी नंबर्स को एक तरफ। भाई 2x को उठा के इधर लाएं तो 3x माइनस में 2x और बराबर में 60 माइनस 15। यहां पर आया x और यहां पर कितना आ गया, 45। ठीक है भाई, यहां पर x का मान 45 है। अगर निकालना क्या था भाई, माना पिता की आयु x है और हमें ज्ञात क्या करना था, पिता की आयु ज्ञात करनी थी, यानी x का मान ही ज्ञात करना था, और x का मान 45 आ चुका है। तब हम लास्टली एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई लाइन, यहां पर हम लिख देते हैं पिता की आयु, तब पिता की आयु, एक मिनट, तब पिता की आयु, भाई तब पिता की आयु हो गई है 45 वर्ष।
चलो भाई ठीक है, 45 पर हो चुकी है। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, 2 साल पहले की बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। अब ये आ गया 2 साल पहले की बात के हिसाब से। भाई 2 साल पहले एक पिता अपने बेटे की आयु का 5 गुना था। यानी यहाँ पर पिता और बेटे की कहानी है, तो हम पहले इनकी आयु को मान लेते हैं। तो भाई पहले हमने माना, भाई माना पिता की आयु, या पिता की वर्तमान आयु कह सकते हो, वर्तमान आयु ये हमारे पास आ चुकी है कितनी, ये हमने मान लिया भाई x है। चलो भाई ठीक है, पिता की वर्तमान आयु को हमने x वर्ष मान लिया है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पिता के बाद क्या आ रहा है भाई, बेटा। बेटे की बात करते हैं, तो बेटे की बात करते हैं तो क्या होगा, बेटे की वर्तमान आयु ये कितना है, तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, बेटे की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगा। डन। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्या भाई, इसने जो स्टेटमेंट कहा था, जो कहानी कही है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, अब समीकरण बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां हम देख सकते हैं भाई 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल पहले हम कहेंगे तो क्या होगा भाई, 2 साल पहले पिता अपने बेटे की आयु का 5 गुना था। तो 2 साल पहले पिता जो है वो अपने बेटे की आयु का, तो 2 साल पहले पिता कितना का होगा, तो भाई 2 कम का हो जाएगा, बेटा भी 2 कम का हो जाएगा। भाई 2 साल पहले की बात करें, अगर मान लो कि अगर पिता 40 साल का है तो 2 साल पहले वो कितने का होगा, तो भाई 38 का हो जाएगा। अगर कोई बेटा जो है वो 12 साल का है तो 2 साल पहले कितने का होगा, तो भाई 10 का होगा। यही होगा। तो भाई यहाँ पर हमें 12 तो नहीं पता, लेकिन x और y पता है, तो हम उसी में से 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने घटा के लिख दिया है। डन। चलो भाई ठीक है। क्वेश्चन में कहा एक पिता अपने बेटे की आयु का 5 गुना है, कब, 2 वर्ष पहले, यानी ये अपने बेटे की आयु का 5 गुना है, तो हमने यहाँ पर 5 गुना लिख दिया। ओके चलो भाई ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे, और समीकरण की बात करें तो क्या होगा, x माइनस में 2 बराबर में 5y माइनस में 10 आ गया। ठीक है, इस 5y को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x माइनस में 5y। ठीक है, इस -2 को उधर लेके जाएंगे तो भाई +2 हो जाएगा और -10 है। ठीक है, अब हमारे पास जो समीकरण आ रही है वो आ रही है x माइनस 5y बराबर में -8, और ये समीकरण हमारा आ गया पहला। भाई ये फर्स्ट समीकरण आ चुका है, जो स्टेटमेंट इसने कही थी यहाँ तक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने पहली समीकरण बना ली है। डन। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अगले वाले समीकरण की। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद की बात है। अब 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि x में भी 2 जोड़ा और y में भी 2 जोड़ा। ठीक है भाई, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। भाई स्टेटमेंट क्या रहा है, तो भाई 2 वर्ष बाद पिता की आयु अपने बेटे की आयु का 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। यानी पिता की आयु जो है वो अपने बेटे की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। भाई 8 अधिक भी, जो अधिक जहां बोला वहां हमें जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, 3 गुने से भी 8 अधिक है, तो 3 गुना भी किया और 8 जोड़ भी दिया। ठीक है भाई, अब इसने कहा है तब पिता तथा बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो कि वर्तमान आयु हमने x और y माना था, इसी को हमें ज्ञात करना है। ओके, तो हम यहाँ पर पहले इससे समीकरण बनाते हैं। एक समीकरण आ चुकी है, दूसरी समीकरण बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमने देखा भाई क्या आ रहा है, तो x प्लस में 2 बराबर में इसको गुना किया तो कितना आ रहा है, 3y प्लस में 6 प्लस में 8 आ गया। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको उठा के इधर लाएंगे तो x, इसको इधर लाएं तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पर 8 6 14 है, और ये 2 उस साइड जाएंगे तो -2 आएगा। चलो भाई ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये आ रहा है भाई x माइनस में 3y बराबर में आ जाएगा 12, और ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, दोनों समीकरण हमारे सामने आ चुका है। अब इनको हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे और इससे हमारा आंसर आएगा। ओके, तो भाई देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ की बात करें भाई, हमने लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, या 2 में कह सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर दोनों को मैंने लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई x माइनस में 5y और बराबर में -8 है। भाई ये लिखा भाई x माइनस 5y बराबर -8। दूसरे की बात करें भाई x माइनस में 3y बराबर में आ रहा है 12। भाई ये 2 समीकरण आ रहा है। अब इसमें क्या कोई बराबर है x या y, तो भाई बिल्कुल x तो बराबर दिख रहा है। तो जब बराबर दिख रहा है तो इसको हम काट देते हैं। कैसे भाई, भाई हमने क्या किया, इसको घटाएंगे समीकरण को। भाई इसको मैंने लिखा है ऐसे, ये भाई पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये वाला माइनस होगा। भाई x में से x गया, ये कट गया, -5 + 3 कितना होता है, तो भाई -2 होगा। तो भाई यहाँ पर लिख दिया हमने -2 भाई। ठीक है, इधर की बात करें -8 और -12, ये कितना होगा, तो भाई -20 होगा, तो हमने इसको लिखा -20।
ठीक है भाई, ये आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, तो y का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा y बराबर आएगा -20 बटे में -2 आएगा भाई, -20 बटे में -2 आएगा। अब इस माइनस से माइनस को काट दिया और 2 से इसको काटा, 10 आ गया, यानी y का मान जो आ गया है वो 10 आ चुका है भाई, y का मान 10 आ चुका है। डन। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हमने निकाल दिया y का मान। अब क्या y निकालना था, तो भाई बिल्कुल बेटे के लिए y चाहिए और पिता के लिए x भी चाहिए, तो इस y को उठाकर हम किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, अपने आप आंसर आएगा। तो हमने क्या किया भाई, y का मान इसमें लिखेंगे भाई, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, y के मान को समीकरण 1 में रखा गया, y का मान 10 है, उसको समीकरण 1 में रखा गया। एक कौन सा, ये हमारे पास में रख देते हैं। तो भाई x माइनस में 5y है, तो x माइनस में 5 है और y का मान कितना निकला है हमारे पास, तो भाई y का मान 10 है, तो इसको 10 लिखते हैं भाई। हमने लिखा भाई 10 और बराबर में कितना है, -8 है। इसको लिखा था भाई x माइनस में कितना रहे, 50 आ रहा है माइनस का, इस -50 को उधर ले आएंगे तो प्लस का 50 होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई 50 प्लस का हो गया, माइनस में 8 है, यानी 42 आ चुका है। यानी यहां से हम देख पा रहे हैं x का मान कितना आ गया, 42, और x क्या थे भाई, इनके पिता थे। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आई है, तो भाई मैंने लिख दिया यहां पर पिता, तब पिता की वर्तमान आयु भाई, पिता की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, 42 वर्ष है, ठीक है भाई। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई भाई, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y कितना है, 10 है, तो मैंने y ही तो पुत्र की आयु थी, तो भाई 10 लिखा है, तो हम 10 लिखते हैं यहाँ पे भाई, 10 वर्ष है, और यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है भाई, पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है भाई। 42 पिता, मतलब यहाँ देखा पिता 42 है और पुत्र जो है वो 10 का है। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि 2 वर्ष अगर दोनों में घटा दिए जाए तो भाई पिता जो है पुत्र का 5 गुना होगा। तो देखते थे क्या आ रहा है भाई, 2 वर्ष मैंने इसमें घटाया तो ये आ रहा है 40, 2 वर्ष इसमें घटाया तो ये आ रहा है 8, तो क्या 8 का 5 गुना 40 है, तो 8 पंचे 40 होता है भाई, बिल्कुल है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो इसमें कहा गया था वो क्या कहा गया था भाई, इसमें ये कहा गया था कि अगर ये जो पिता में 2 जोड़ा जाए और पुत्र में 2 जोड़ा जाए, दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए, तो ये 42 में हमने 2 जोड़ा और 10 में भी हमने 2 जोड़ा। ठीक है, तो ये 2 जोड़ने पर क्या कह रहा है, तो जो ये 44 आया है ये इसके, ये जो 12 आया था 12 के 3 गुने में 8 जोड़ने के बराबर है, यानी 12 दूनी 24, 12 36, और 36 में 8 जोड़ोगे तो 44 आ रहा है, तो भाई बिल्कुल 44 आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही आ रही है। यानी इससे हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। यहां पर आपको मैंने क्वेश्चन करना और चेक करना दोनों चीजें कंप्लीट बताई है, और ये क्वेश्चन जो हैं वो जैसे पिता और पुत्र के आयु, ये जो आयु वाला रिलेशन है इसके भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो भाई जहां भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं वो भाई आप अब फटाफट करोगे, क्योंकि अब आपको मैंने सारी चीजें बिल्कुल तरीके से बता दी है। आपको बस करना ही है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी ये क्वेश्चन बताए हैं उनको एक एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ये गणित विषय है और ये प्रैक्टिस मांगता है, यानी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं और इसी के साथ कहना चाहता हूं आज की वीडियो यहां पर समाप्त होती है। आज हमने देख ली भाई क्वेश्चंस आयु के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत महंगा। पहली बार आया था मैंने, बहुत महंगा चैप्टर है, यानी इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चैप्टर आना जरूरी है। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद में फाइनली अब मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 चैप्टर या 2 चैप्टर फ्री, नो, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलने वाला है। ओके, और साथ ही साथ आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और ये वेबसाइट के साथ साथ ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है,
यानी आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन में इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और इस ऐप में भी सेम फीचर्स देख सकते हो। और इसमें क्या ऐसा है जो भाई आपको देखना चाहिए, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से मिलने वाला है। यानी अब आपको कहीं बाहर पर कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अरेंज फॉर्म में। और वो कैसे है, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस आपको मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, उसके आगे भी IIT, JEE, नीट, UPSC, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको हर कोर्स, मोस्टली कोर्सेज यहाँ पर मिल रहे हैं, जिन पे आप क्लिक करके पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ भाई कंप्लीटली कैसे इसका स्टडी करोगे आप। तो जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे। आप लोगों को 10वीं कक्षा में, तो 10वीं कक्षा पे क्लिक करोगे। और जैसे इस पर क्लिक करोगे, 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। आपको किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस विषय के टीचर्स के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, उस वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके पूरे कोर्स को आप स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते आप देखोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, और उसके बाद बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इन चैप्टर्स में है क्या, तो भाई चैप्टर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक वीडियो की लिस्ट खुलेगी, और वीडियो की लिस्ट में कहा, जब वीडियो की लिस्ट खुलेगी उसमें देखोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले मिलेगा चैप्टर का पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में दिया होगा, मतलब पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो है, जो कि उसकी बारीकियों से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वहाँ पर कंप्लीट की गई है। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ भाई, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या होगा, पहले तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद आपको करना, उसमें वीडियोस में दिया हुआ है पूरे NCERT का सॉल्यूशन, जिसमें कि आपके पास उदाहरण, परिमेय और प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सारे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपको मिलेगा भाई पूरे चैप्टर का कंप्लीट 1 शॉट रिवीजन मिलेगा, जो कि 1 शॉट वीडियोस होते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। कि आपको भी चाहिए होता है भाई एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवाइज करवा दे, तो ये भी वीडियोस मिलने वाली है। उसके बाद पूरे MCQs की सीरीज मिल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, यानी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। यानी अब आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। तो करना बस आपको ये है, इन पर क्लिक कीजिए, वीडियो की लिस्ट आएगी, वीडियो पे क्लिक कीजिए जो भी आपको स्टडी करना है, और उसके बाद क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और इसका फायदा उठाइए, नो प्रॉब्लम। ओके। और इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैग्नेट बैंड ने हिंदी मीडियम में जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, 6वीं से 12वीं कक्षा तक के इसके सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो भाई इनका फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिले। ओके। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।